स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और हम चल रहे थे, लेसन हमारा दूसरा था, उसका न्यूमेरिकल जो पार्ट थे उस पर हम चल रहे थे। इससे पहले 3 वीडियो हम जारी कर चुके हैं जिसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट किया था। आज हम उससे आगे हम पढ़ेंगे और आज हम न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7, 1 से 6 तक हम न्यूमेरिकल कर चुके थे। तो सभी स्टूडेंट्स रेडी होई और वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह से इसको समझें, और जो भी आपको न्यूमेरिकल करवाया जा रहा है इसके अंदर उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतारें ताकि दोबारा उसको आप अच्छे से समझ सकें, अच्छे से उनको पढ़ सकें और अपने डाउट क्लियर कर सकें। ओके, रेडी? तो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल, एक धातु है उसकी प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया। धातु की प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है और प्लेट को 10 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित किया गया है। तो चार्ज दिया हुआ 10 माइक्रोकुलाम यानी 10 × 10⁻⁻6 कुलाम। तो कितना हो जाएगा? 10⁻5 कुलाम हो जाएगा। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, यानी प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। प्लेट है तो इसके पास थिकनेस नहीं है, प्लेट है तो इसके पास थिकनेस नहीं है, तो यह मान सकते हैं ये इस प्रकार से। प्लेट है, इसके पास थिकनेस नहीं है, तो ये इसको चार्ज दिया गया है। तो इसके निकट बिंदु पर, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना आएगा? σ/2ε0, क्योंकि इसके पास थिकनेस है नहीं है, ये ध्यान रखना। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बनेगा? E बराबर σ/2ε0। E बराबर σ/2ε0। दिस इज द नंबर 1। अब देखिए हमारा डाटा देखिए क्या दिया हुआ है। सिग्मा नहीं दिया हुआ, ए और क्यू दिया हुआ है। तो हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो देखिए क्या बनेगा, परंतु सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये हमारे पास आएगा। और यहां से देखिए Q इक्वल्स टू, ये वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, तो E बराबर कितना आएगा? E बराबर देखिए क्या आएगा, सिग्मा की जगह पुट करेंगे तो Q/2ε0A। ओके, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। Q की वैल्यू है 10⁻⁵/2 इंटू ε0, और ε0 की वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू A। A कितना दिया हुआ है? 10⁻²। ओके, इसको आप सोल्व आउट कीजिए। इसको आप सोल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को, तो आपके पास रिजल्ट आएगा। इसको देखना आप, 5.65 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। इसको चेक कर लेना। कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इस कैलकुलेशन को गुणा भाग आपको करना, तो वो अच्छे से आप कीजिए। तो ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 7 था, उसका सॉल्यूशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम और उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसमें हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन जितना अधिक हम करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितना अधिक करेंगे, तो बुक के सारे एग्जाम्पल्स आप अच्छे से कीजिए और फिर आप इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आइए, तो आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसलिए आप समझ पाएंगे। और बुक के सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल हम तभी कर पाएंगे जब हमें फॉर्मूले हमारे टिप्स पर हो, हमारे अंगुलियों पर हो। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता लगे कि इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। यही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझने का रियल फंडा होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको हम समझते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 धात्विक पृष्ठ हैं, यानी एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 मीटर स्क्वायर।
1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर है। धात्विक पृष्ठ है, ध्यान दीजिए, एक पृष्ठ ये ले लिया, दूसरा पृष्ठ ये ले लिया, जिनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, एक दूसरे से 0.05 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है ये 0.05 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दोनों पर समान परिमाण की परंतु विपरीत प्रकृति है। परिमाण में समान लेकिन नेचर में क्या है, विपरीत है। यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरे पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। क्योंकि एक पर दोनों पर परिमाण में समान है लेकिन नेचर में क्या है, अलग है। तो हम मानते इस पर प्लस क्यों है, इस पर क्या है, माइनस क्यों चार्ज दे दिया। ओके, अब आगे पढ़े क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान, दोनों के मध्य, यहां पर इनके मध्य में ओ बिंदु ले लेते और इस ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ, 55 वोल्ट पर मीटर। कितना दिया हुआ है, 55 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रत्येक पर आवेश का मान निकालो। किसका मान निकालना है, यानी ई ओ दिया हुआ के मध्य 55 वोल्ट पर मीटर, तो इन पर आवेश कितना, आवेश का परिमाण कितना होगा, आवेश का परिमाण कितना होगा। इससे पहले मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं कि अगर दो प्लेट एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, दोनों समान परिमाण और समान प्रकृति से आवेशित हैं, तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और उन दोनों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और दूसरा हमने केस लिया था कि एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो उनके बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। जैसे इस बिंदु पर बात करें, यहां बिंदु, इस पर तीव्रता 0 क्यों होगी, क्योंकि इसके कारण से तीव्रता इधर आएगी, इसके कारण से तीव्रता इधर आएगी, दोनों विपरीत दिशा में मैग्नीट्यूड तीव्रता का सेम होगा, इसलिए क्या होगी, 0 होगी। तो इस बिंदु पर तीव्रता 0 है, लेकिन इस वाले बिंदु पर तीव्रता 0 नहीं होगी। इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, क्योंकि इसके कारण से इधर है, E प्लस के कारण से ये आ गई आपकी, E माइनस के कारण से भी ये आएगी, E माइनस के कारण से भी होगी। बिंदु O पर तीव्रता E प्लस और E माइनस दोनों के कारण से सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का योग हो जाएगा और योग होकर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, तो देखिए दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखें, अगर EO लिखें तो EO बराबर क्या आएगा, E प्लस प्लस E माइनस, दोनों सेम डायरेक्शन में, E प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आएगा, E नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहले हम कर चुके हैं इसलिए आपको आना चाहिए। आगे देखिए, अब हमें क्या याद करना, आवेश का मान याद करना, परंतु हम जानते हैं, परंतु सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, इसलिए ई नोट यानी ओ बिंदु पर तीव्रता कितनी आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, आवेश चाहिए, तो आवेश कितना आएगा, ई नोट एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ई नोट की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, वैल्यू पुट कीजिए, 55 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू ए, एरिया दिया हुआ कितना है 1। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू आपके पास आ रही है 4.87, 4.87 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10 कूलम। तो इसका ये रिजल्ट आएगा। चलिए, बस इतना था, इस कॉन्सेप्ट को समझना था, जो कॉन्सेप्ट हम पहले करवा चुके हैं कि अगर ऐसी प्लेटें हैं तो इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, इस यहां पर भी तीव्रता 0 होगी और यहां पर भी तीव्रता 0 होगी। लेकिन अगर दोनों प्लेट पॉजिटिव है तो यहां पर तीव्रता 0 होगी और यहां तीव्रता 0 नहीं होगी, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। तो ये हम कॉन्सेप्ट था वो पहले कर चुके हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, उसको फिर अप्लाई करना है एंड हमें रिजल्ट फाइंड आउट ही करना है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या होगा, उसको हम पढ़ते हैं और उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है कि एक 9 गुणा 10 की घात -5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 9 गुणा 10 की पावर -5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो तो कितना आएगा, 9 गुणा 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो ये जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -8 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। ओके, इसके आगे कह रहा है कि जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी दिया सिग्मा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है एक कण समरूप आवेशित क्षैतिज तल पर। ओके, ध्यान दीजिए अलग है कि एक कण है, एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत है, ये लंबी आवेशित है, क्षैतिज परत है। तो सपोज इसको प्लस रूप से आवेशित किया गया या क्षैतिज परत है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा इस परत का, क्योंकि ये क्यों फोन ए होता है और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर 5 है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये आपको दिया 10 की पावर -5 10 की पावर -5 है, ये आपको दिया हुआ है। ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है, कण पर कितना बल लगे कि नीचे नहीं गिरे, यानी कण यहां पर है, ये द्रव्यमान का कण यहां पर है जिसका मास कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर -8 किलोग्राम। अब ध्यान दीजिए ये कण यहां पर रखा हुआ है, ये कण भी आवेशित है, इसके नीचे एक आवेशित परत रखी हुई क्षैतिज जिस प्रकार से, तो इसको किस ऊंचाई पर रखें, यानी डिस्टेंस क्या होगी, ये क्या कण पर कितना आवेश हो, यानी इस कण पर कितना आवेश हो कि वो नीचे नहीं गिरे, हमें ध्यान रखना। यानी ये भी आवेशित है, इस पर कितना आवेश होना चाहिए कि ये कण नीचे नहीं आ सके, नीचे नहीं है। अब ध्यान दीजिए ये कण बैलेंस कंडीशन में है, परत आपकी यहां पर है, कण यहां पर रखा हुआ है, एक आवेशित कण यहां पर रखा हुआ है, तो ये कण नीचे नहीं आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कण तो नीचे आएगा, क्यों, गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल के कण नीचे आएगा, लेकिन ये आवेशित है और ये आवेशित है तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इन दोनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और इसका भार बल नीचे की तरफ होना चाहिए, और दोनों परिमाण में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अपोजिट हो गए, परिमाण में इक्वल होना चाहिए, बैलेंसिंग कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये नीचे नहीं गिरे, यानी ये भार बल नीचे की तरफ आएगा, एफ ग्रेविटी है, एम जी गुरुत्वीय बल तो नीचे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई, ये ऊपर की तरफ। समझ में आया कि ये जो कण था इसको कितना आवेश मिलना चाहिए कि इसके नीचे एक आवेशित परत रखी हुई है तो ये नीचे नहीं गिरे, यानी संतुलन अवस्था में रहे। तो ये आप ध्यान रखें। तो इस चित्र से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, चित्र से एम द्रव्यमान का कण नीचे नहीं गिरे, एम द्रव्यमान का कण नीचे नहीं गिरे, अर्थात संतुलन स्थिति में विद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल, संतुलित स्थिति विद्युतीय बल बराबर गुरुत्वीय बल या भार बल, हमें गुरुत्वीय बल या भार बल इसमें, ठीक है। तो ये एफ ई है और ये आएगा एफ जी आ जाएगा। एफ ई कितना है, क्यू इंटू ई होगा, भार बल कितना होगा, एम जी होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, आवेश, इस पर आवेश कितना वो फाइंड आउट करना है। ई
इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से? इस परत के कारण से। इस परत के कारण से इसके निकट बिंदु पर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो देखिए, परंतु आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? E बराबर क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अतः Q E की जगह रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू mg। हमें क्या फाइंड आउट करना है? Q की वैल्यू चाहिए, आवेश। तो Q इक्वल्स टू कितना आएगा? mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाएगा अपॉन सिग्मा, अपॉन सिग्मा। वैल्यू पुट कीजिए m की वैल्यू दी हुई है आपको 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू जी आपको दिया हुआ नहीं, जी आपको दिया हुआ नहीं है तो आप 9.8 यूज करेंगे। जी नहीं दिया हो तो आप 9.8 यूज करेंगे। 9.8 इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू दी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ओके, ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट करनी है। जब हमें जी नहीं दिया होता, गिवन नहीं होता, हम 9.8 यूज करेंगे जनरली। तो देखिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको आप कैलकुलेट करने लगभग 3.12 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलाम, ये इस पर चार्ज होगा। 3.12 इंटू 10 की पावर माइनस 13 है। इसको सोल्व करना, इसको कैलकुलेट करना, -13 कूलाम। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका ये सॉल्यूशन था। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि एक धातु की प्लेट थी, उसके ऊपर एक m द्रव्यमान का एक कण रखा हुआ है। तो इस कण को कितना आवेशित करें कि नीचे नहीं गिरे। तो इस स्थिति में हमें ध्यान रखना, क्योंकि कण ऊपर हाइट पर रखा हुआ तो गुरुत्वीय बल यानी उसका भार बल नीचे की तरफ खींचेगा, लेकिन नीचे आवेशित प्लेट है जो समान आवेशित होगी तो इसको प्रतिकर्षित करेगी तो ऊपर की तरफ भेजेगी। तो ये जब दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये नीचे नहीं गिरने वाला है। तो यानी विद्युत बल को हमें इसके भार बल के बराबर कर देना है, संतुलित कर देना है। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं और वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आया है। कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, करके देखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं हमारा 10 नंबर क्या कह रहा है, उसमें क्या दिया हुआ है हमें और क्या हमें फाइंड आउट करना है और किस प्रकार से हम उसके अंदर अप्लाई कर पाते हैं हमारे ला। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर XY तल में, XY तल तो हमारा यही है, ये X और ये Y है। XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व है। XY तल में स्थित समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है, पृष्ठ आवेश घनत्व आपका सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। एक 0.1 मीटर त्रिज्या की वर्ताकार लूप है। R बराबर 0.1 मीटर, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक वर्ताकार लूप जिसकी जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, जिसकी जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात की,
से पारित विद्युत फ्लक्स है, इससे थीटा कितना बना रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो फाई की वैल्यू क्या, आपको फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर, XY तल में स्थित है, एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व। XY तल में एक लंबी समरूप आवेशित परत है, ये XY तल हो गया। इस प्रकार की हो सकती है एक लंबी समरूप आवेशित परत है, XY तल में स्थित है। एक 0.1 मीटर त्रिज्या की वर्ताकार लूप, एक 0.1 मीटर त्रिज्या का एक वर्ताकार लूप लिया है। यहां पर कोई हो सकता है वर्ताकार लूप ले, 0.1 मीटर त्रिज्या का एक वर्ताकार लूप, 0.1 मीटर त्रिज्या का एक वर्ताकार लूप जिसकी जेड अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाते हैं, जिसकी अक्ष जेड अक्ष से, ये जो होगा जेड अक्ष किधर आएगा, आपके इधर आएगा, जेड अक्ष आपका किधर आएगा, इधर आएगा। तो इसका तल कौन सा, ये जो बनाया है, ये जो बनाया है थोड़ा सा, इसका तल है वो जेड अक्ष से, इसका तल है वो ये वर्ताकार इस प्रकार से, इसको आवेशित मान लेते हैं, आवेशित है। तो एक इस प्रकार का ये है, ये, और इसका तल है वो जेड अक्ष से, जेड अक्ष से आपको कितना बना रहा है, 60 डिग्री कोण, इसका तल है वो जेड अक्ष से 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो जेड अक्ष अगर हमें ये माने, एक लूप लिया इस प्रकार से, सपोज मानिए इसकी जेड अक्ष है, ये क्या है, जेड अक्ष है, इसकी जेड अक्ष है, और इसका तल ये जेड अक्ष है, तो ये इसका थीटा है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका तल जेड अक्ष से आपका कितना बनाना, 60 डिग्री कोण बनाना, इसका तल जेड अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाता है, इसका तल है वो जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें क्या याद करना है, विद्युत गोले मीटर त्रिज्या के वर्ताकार लूप जिसकी जेड अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाती है, से विद्युत फ्लक्स का मान कितना याद करना है, विद्युत फ्लक्स का मान आपको क्या याद करना है। तो ई और डीएस के मध्य का एंगल 60 डिग्री होगा, ई और डीएस के मध्य का जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 60 डिग्री होगा। ई और जेड अक्ष के मध्य का जो एंगल आएगा वो हमारा 60 डिग्री होगा। तो देखिए ये एंगल कितना है, ई व डीएस के मध्य का एंगल, मध्य का कोण, ई व डीएस के मध्य का कोण है। अगर हम ये ऐसे रखी हुई, ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है, परत आपकी क्या रखी हुई है, यू रखी हुई है, परत आपकी यू रखी हुई है, तो ई की डायरेक्शन ये, ई की डायरेक्शन तो ये होगी, ई की डायरेक्शन तो ये हो चुकी है आपकी, ई की डायरेक्शन ये हो चुकी है। अब जो लूप है, वो जो लूप है यहां से ध्यान रखना, ये ऐसे बना है, तो ये तो ई की डायरेक्शन है, और वो लूप है यू निकाल रहा है, लूप है वो यू निकल रहा है, तो लूप क्या ये आएगा, लूप के लिए थीटा ये आ रहा है। तो सपोज ये जेड है, तो ये डीएस की डायरेक्शन है, ये जेड है तो ये क्या, यानी ये डीएस की डायरेक्शन है, और आपकी ई की डायरेक्शन ये, दिस इज द ई, दिस इज द ई। ई और डीएस के मध्य का एंगल थीटा कितना है, ये 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। ओके, तो अब देखिए इसमें फाई फाइंड आउट करना है, इसके अंदर हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं इसके कारण पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित परत के कारण, समरूप आवेशित परत, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो देखिए सॉल्यूशन, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस परत के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है आवेशित परत के कारण से, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू हमें दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए वर्ताकार जो वल्य है, वर्ताकार इसमें वर्ताकार लूप, वर्ताकार लूप से पारित विद्युत फ्लक्स, वर्ताकार लूप से पारित विद्युत फ्लक्स। तो पारित विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस या ई डीएस कोस थीटा, या हमारे पास क्या आएगा, ई डीएस कोस थीटा आएगा इसके बारे में। अब देखिए क्या आएगा, ई डीएस कोस थीटा, या देखिए ये फाई बराबर ई डीएस कोस थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी है। या फाई बराबर ई की वैल्यू पुट करो, ई कितना आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका एरिया मान लेते हैं डीएस क्यों माने, ये पूरा ये वर्ताकार लूप है, इसका एरिया एस, तो यहां एस ले लीजिए, ये स्मॉल एस, ई एस। तो ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस, एस एरिया कितना आएगा, इसको भी एक बार एस लिख देता हूं, एंड कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री पुट कीजिए। फाई बराबर सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए होता है। तो वहां से देखिए हमारे पास क्यू अपॉन ए कितना आएगा, इसका एरिया, एरिया इसका दिया हुआ है, परत का एरिया हमें दिया हुआ है, परत का इसका ओके, हमें सिग्मा दिया हुआ ना, सिग्मा दिया हुआ तो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं, सिग्मा दिया हुआ ना तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं, सर सिग्मा दिया हुआ ना, क्योंकि सिग्मा ही दिया हुआ तो सिग्मा की जगह सिग्मा आ जाएगा। ओके, तो इसको लिखते हैं सिग्मा की वैल्यू एस की जगह एस एरिया, एस किसका, परंतु एस बराबर लिखो, परंतु एस बराबर एस किसका है, ये जो वर्ताकार पृष्ठ है, ये जो हमने वर्ताकार पृष्ठ लिया है, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है आर बराबर, इसकी रेडियस है 0.1 मीटर, इसकी रेडियस 0.1 है, तो इसका होगा क्योंकि वर्ताकार तो वर्त का एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आएगा, इसका एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60, इंटू कॉस 60, सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, पाई की 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू थी 0.1, 0.1 इंटू 0.1 इंटू कॉस 60, एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, इसको पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को आप सोल्व आउट करेंगे, जहां कट रहा है उसी को काट दीजिए, एंड जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, इसको मैं लिखता हूँ फाइनल रिजल्ट को, वो आ रहा 4.435 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, 4.435 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम आ रहा है, सॉरी नहीं कूलम नहीं आएगा, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर आएगा, फ्लक्स आएगा। ओके, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। तो एक बार ध्यान दीजिए क्या दिया था कि ये प्लेट XY तल में स्थित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है, इस प्लेट पर एक वर्ताकार लूप लिया है, ये वर्ताकार लूप, इस प्लेट पर एक वर्ताकार लूप लिया गया है, ये वाला, इस प्लेट का ये वर्ताकार लूप है, और ये जो लूप है ये जेड एक्स से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, क्या बना रहा है, जेड एक्स से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ध्यान दीजिए क्योंकि ई की डायरेक्शन ये है और ई और जेड के मध्य 90 डिग्री का कोण है, लेकिन ये जेड एक्स से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका तल, क्योंकि जेड है इसका आएगा, तो यहां पर इसका पृष्ठ लेंगे तो इसका तल इधर ही आएगा, परपेंडिकुलर इधर ही आएगा,
परपेंडिकुलर इधर आएगा तो एस और ई के मध्य एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। सदिश क्षेत्रफल पृष्ठ के सदैव लंबवत और बाहर की तरफ होता है। तो यहां पर है तो इसने हमने यू बनाया, एक लूप यू बनाया, तो ये इसका आ गया, ये इसकी एस की डायरेक्शन आ गई यहाँ पे। ओके, और फिर ई और एस के मध्य 60 डिग्री एंगल आ गया। तो इस वर्ताकार लूप से फ्लक्स कितना पारित होगा, और इस वर्ताकार लूप से जो फ्लक्स पारित होता है वो ई और एस का अदिश गुणनफल हो रहा है। ई और एस का अदिश गुणनफल। ई क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण से, इस आवेशित परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसको हमने ऐसे सोल्व आउट किया है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसको कर लीजिए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमें दिया हुआ, हम क्या फाइंड आउट कर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो और फॉर्मूला कौन सा उसके अंदर अप्लाई हो रहा उस फॉर्मूले को अप्लाई करो, हमारा रिजल्ट आएगा। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार से हम गुणा भाग करेंगे, ये आपका काम है। तो प्रैक्टिस कीजिए घर पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का दिया हुआ है। तो ई 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। 5 मिलीमीटर दूरी से, डिस्टेंस आर दी हुई है, 5 मिलीमीटर इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1 मीटर बराबर है, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर होता है। ठीक है, अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। सपोज ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस प्रकार से ये आवेशित है, ये एक प्लेट है, ये आवेशित है। एक चालक प्लेट आपको दी हुई है, इस प्रकार से चालक प्लेट, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो आपको दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा फाइंड आउट करना है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर से दागा जा रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r बराबर दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। 5 इंटू एक 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। अनंत विस्तार की चालक प्लेट है, इसकी ओर लंबवत दागा जाता है, इसकी ओर लंबवत दागा जाता है। तो चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए। दागा जाता है, चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। इस कितना पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, इस पर कितना पृष्ठ आवेश घनत्व होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर की आ रहा है, इधर की ओर जागा जाता है। इसका मतलब यहां पर जो आवेश होगा वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, तभी तो प्रतिकर्षित लगेगा। ठीक है, इधर से दागा जाता है, यू इसको ये दाग रख इधर से, किस एनर्जी से, 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन से, एक गन से 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन से इधर से इसकी तरफ दागा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होना चाहिए, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है कितना होना चाहिए, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होना चाहिए कि ये इसे ना टकराए। इसका मतलब दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी, और इलेक्ट्रॉन पर बल सदैव तीव्रता की विपरीत दिशा में लगता है, नेगेटिव आवेश पर सदैव तीव्रता की विपरीत दिशा में लगता है। तो हमें ये देखना है कि इस पर कितना होगा, इस पर कितना बल लगेगा। तो किया गया कार्य, यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, इतनी ऊर्जा उसको दी जाती है, और दूसरा हमें इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, यानी इन दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल,
इन दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो देखिए हमारा क्या आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी ऊर्जा इतनी दी है, ऊर्जा ये इतनी है, और इसको इतनी डिस्टेंस से इधर की ओर क्या गति कराया जाता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य होगा बल गुणा विस्थापन। किया गया कार्य क्या होगा हमारा, बल गुणा विस्थापन होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कर सकते हैं कि जो आवेशित चालक प्लेट है, आवेशित चालक प्लेट है, उसके कारण से r डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा इसके कारण यहां पर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉन पर बल की हम गणना करें, आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर कितना होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। अतः इलेक्ट्रॉन पर बल, अतः इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल, और इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर कितना होगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई। तो Q ई की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। दिस इज द इक्वेशन। क्या गया कार्य, क्या गया कार्य, इलेक्ट्रॉन पर बल, विद्युत बल इतना लग रहा है, और यहां से यहां तक आया तो कितना किया गया कार्य आएगा, और ये किया गया कार्य इसकी ऊर्जा के बराबर होगा, इतनी ऊर्जा उसको मिल रही है। अगर इतना कार्य ये आपस में बराबर हो जाता है, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू कितना आएगा, F इंटू आर, F इंटू आर। F की वैल्यू ये होगी तो Q इंटू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये समीकरण 2। ये कार्य इलेक्ट्रॉन की दी गई ऊर्जा के बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएगा। इलेक्ट्रॉन को इधर से इतनी ऊर्जा दे रही, इलेक्ट्रॉन को इधर से इतनी ऊर्जा दी जा रही, कितनी, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन। इधर से इस पर जो बल लग रहा है, इधर से इस पर जो बल लग रहा है, और r डिस्टेंस कवर करेगा, तो किया गया कार्य, इतना किया गया कार्य करना पड़ जाएगा। तो ये किया गया कार्य ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, तो दोनों ऊर्जा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि किया गया कार्य क्या होगा, ये भी इसकी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है। तो देखिए बच्चों कि आवेशित चालक प्लेट है, आवेशित चालक प्लेट और आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां पर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी 2 नहीं आएगा, ये 2 यहां से हट जाएगा, और दूसरा 2 भी यहां से हटने वाला है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा दे रखी है, क्योंकि वोल्ट इतना है 1000 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन आएगा। वोल्ट है 1000 वोल्ट, जो वोल्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1000 वोल्ट। तो इसकी जो ऊर्जा है 10⁻³, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 का, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन इसके पास ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, इतना किया गया कार्य, ये किया गया कार्य भी ऊर्जा होगी। और इसको यदि हम वोल्ट में कन्वर्ट करें तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए, इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए, इसके लिए जरूरी देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए, इसके लिए जरूरी है कि ये आपस में बराबर हो, ना टकराए, इसके लिए आवश्यक है कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ये इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा दी गई, ये इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा दी गई है वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी इसके विद्युत बल द्वारा जो ऊर्जा मिल रही है, ये ऊर्जा इसको इधर दी जा रही है, और विद्युत बल के द्वारा इसको ऊर्जा मिल रही है वो इधर, ये इधर, ये इधर आ रहा है, ये ऊर्जा इधर जा रही है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो टकराएगा नहीं, अदरवाइज वो टकराएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, W इक्वल्स टू, यानी बराबर कर देंगे तो ये आएगा
क्यू, इस क्यू की जगह हम ई लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है सिग्मा। तो यहां से देखिए सिग्मा बराबर क्या आने वाला है 10⁻³ को 1000 लिखेंगे इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया अपॉन आर, ये आएगा अपॉन आर। इसको ऊपर मैं कैलकुलेट करता हूं, सिग्मा इक्वल्स टू देखिए हमारे पास आएगा 1000 इंटू एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन आर डिस्टेंस कितनी थी 5 इंटू 10⁻⁻3। तो सिग्मा बराबर, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आने वाली है वो 1.77 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसका पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा, इसके पास इतना पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा। तो ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो अगर इधर से जो इसको ऊर्जा मिल रही है और इधर से जो ऊर्जा मिल रही है आपस में बराबर हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन इस आवेशित प्लेट पर टकराएगा नहीं। ओके चलिए, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। एंड लास्ट सॉल्यूशन आप देखते हैं, इस बुक का, आपकी टेक्स्ट बुक का लास्ट सॉल्यूशन है, इसको हम करते हैं। इसको आप नोट कर लिया होगा, इसको हम रफ कर देते हैं एंड अपने लास्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं और उसको समझते हैं कि उसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो आपके सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पश्चात हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हम समझेंगे कि उसमें क्या क्या हमें गिवन है। अगर हमने लेसन अच्छी तरह से पढ़ा है तो क्वेश्चन पढ़ा और आंसर हमारे सामने आया, आंसर हमारे माइंड में क्लिक हो जाए, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, पूरा लेसन कंप्लीट नहीं होगा, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब संबंध, ध्यान, साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है। ये साबुन का बुलबुला है, एक साबुन के बुलबुले के अंदर बाहर दाब समान है। साबुन की गोल का प्रस्थ नाम ये दिया था, बुलबुले का व्यास है, तो बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बुलबुले को आवेशित किया गया है, बुलबुले को आवेशित किया गया है, तो हम जानते हैं कि प्रस्थ नाविकरण बल अंदर लग रहा है। प्रस्थ नाविकरण बल क्या लग रहा है, अंदर लग रहा है। इतना आवेकरण, प्रस्थ नाविकरण बल अंदर लग रहा है और अंदर का दाब आधिक्य, क्योंकि अंदर का दाब है PI माइनस PA माइनस PA इक्वल्स टू होता है P दाब अधिक्य, और हमने क्या निकाला दाब अधिक्य इक्वल्स टू क्या होता है 40/R होता है। और इसके कारण से जब इसको चार्ज दे दिया, इसको हमने चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रिक प्रेशर और लग रहा है PE कितना होगा σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। तो संतुलन की कंडीशन क्या हुई, संतुलन की कंडीशन क्या हुई कि ये 40/R और σ²/2 एप्सिलॉन नॉट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसका पृष्ठ आवेश, पृष्ठ नाव दिया हुआ है, पृष्ठ नाव T बराबर, इसका पृष्ठ नाव T बराबर दिया हुआ 0.04 न्यूटन पर मीटर, 0.04 मीटर। एंड इसका रेडियस, व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमें सारा SI में कन्वर्ट करना है। यदि साबुन के बुलबुले, तो क्या निकालना है, बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात करना, आवेश का मान ज्ञात करना। जब दाब समान हो जाए, अंदर का दाब एवं बाहर का दाब समान हो जाए, ये संतुलन की अवस्था आएगी। संतुलन की अवस्था में, और हमने संतुलन की अवस्था में क्या पढ़ा कि 40 जो R होगा दाब अधिक्य और σ²/2 एप्सिलॉन आपस में बराबर हो जाएगा। 40/R इक्वल्स टू σ²/2 एप्सिलॉन नॉट आपस में बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन है। यहां से σ² की वैल्यू निकालो, σ² इक्वल्स टू आ जाएगा 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन
आर, यहाँ ये क्या है, यहाँ सिग्मा बराबर स्क्वायर रूट ए टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, ये क्या है, सिग्मा क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी चार्ज अपॉन एरिया, बोला तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है, फिर भी हमारे याद नहीं होते, हम ये वाली कंडीशन याद रखें, ये वाली कंडीशन हम याद रखें संतुलन के, यहां से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, इससे नीचे आ रहा है। ओके, या Q बराबर इस आर स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो R4 आएगा, R4 नीचे आ रहा है तो यहाँ RQ बन जाएगा, यानी 4 पाई स्क्वायर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट RQ। ये आपका फॉर्मूला बनता आवेश का। इसके अंदर आवेश कितना हो, आवेश फाइंड आउट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो तो आपको गिवन है, तो Q की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल्स टू 4 पाई, तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर रूट 8 टी का वैल्यू आपको दिया 0.04 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू आर क्यूब, आर क्या है 2 का क्यूब करो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब, ये इसी के अंदर है। तो टोटल जो इसकी वैल्यू आएगी Q इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 8 इंटू 0.04 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू इसी के अंदर है, यह आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ओके, देखिए इसको आप क्लियर करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको हम सोल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करिए 56 से 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, हाँ 12.6 इंटू अंदर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो 8 इंटू 0.04 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, पूरा इसको कंप्लीट करते सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट आता है 59.8 कूलम, 59.8 कूलम, 59.8 सॉरी माइक्रो कूलम, नैनो कूलम आएगा, 59.8 नैनो कूलम इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था जो हमने इस लेसन का किया। 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं, कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ उसमें अप्लाई हो रहा है। तो कि आज के लिए इतना ही, लेसन है जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो सारा अच्छे से पढ़िए और अपना जो चैनल है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच के, विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उनकी हेल्प कर सके, ताकि सभी इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स को इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने कोर्स को सुचारू रूप से चालू कर सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।